अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और एक आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई स्पेशल इवेंट है, दावत है, तो आप इस रेसिपी को घर में झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी लाज़ानिया की रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये लाज़ानिया की रेसिपी हमने घर पे ही बना के तैयार की है, जिसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या महंगे होटल्स में जाके खाते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो इसे आप आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। इस रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकें। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने ले लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने सोते करना है, इसमें बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट का जस्ट हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आएगा इसका अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था मैंने और ये देखिए मैं सारा ही चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने जितने भी ये स्नैक्स बनाने हो, मिनी पिज़्ज़ा बनाने हो, आप उसके हिसाब से ही चिकन की क्वांटिटी लीजिएगा। तो यहाँ पे चिकन को ऐड करके तो मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है, क्योंकि चिकन को ऐड करने के बाद अच्छा खासा इसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जब तक पानी इसका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड नहीं करूँगी। लेकिन ये देखिए इसका साथ साथ कलर वाइटिश सा चेंज हो चुका है, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो पानी को हमने अच्छी तरह ड्राई करना है। 2 मिनट के लिए ये मैंने हाई फ्लेम पे इस पानी को भी ड्राई कर लिया था। अब मैं इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच ऐड किया है और एक छोटा खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और हल्दी पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये चिकन पाउडर है जो कि हमें पंसार स्टोर से मिलता है, तो ये स्पेशल वो बना के रखते हैं, इसको मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो चिकन टिक्का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये मसाले भी मैंने हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। जो चिकन है हमने उसे तो अच्छी तरह पका ही लिया है, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ की बोटी है। अच्छी तरह चिकन गल चुका है अपने ही पानी में और अब ये जो मसाले हैं ये भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ। अच्छी तरह ये मसाले भी कुक हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। और प्याज मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक कटिंग करके तो इसमें ऐड किए हैं। इनको भी अच्छी तरह मैंने बारीक कटिंग कर लिया था और इसके बाद इसमें ऐड किया है। और प्याज का पानी बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, इसका थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, इसलिए मैं इसे जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बटर ले रही हूँ, सॉल्टेड बटर है, इसलिए मैं सॉस में आगे चल के नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना बटर और इसमें 1.5 बड़ा खाने के चम्मच मैंने डाला है मैदा। ये मैंने मैदा इसमें ऐड किया है और इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि कच्चा पानी इसमें से ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध का फ्रेश फुल फैट वाला मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। अब दूध ऐड करने के बाद आपने देखा है थोड़ी सी इसमें गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं, तो जस्ट इसको मिक्स करते जाएंगे और जो ये दूध गर्म होगा तो इसमें गुठलियाँ और लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पका लिया है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बहुत ही जल्दी ये थिक हो जाएगा और इसमें स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मज़ीद क्रीमी और चीज़ी बनाने के लिए इसमें फ़्रेश क्रीम मैंने ऐड की है। फ़्रेश क्रीम मैंने तकरीबन इसमें ऐड की है 3 बड़े खाने के चम्मच जितनी। और अगर आपके पास नहीं है, चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको क्रीमी बनाने के लिए और चीज़ी बनाने के लिए इसमें मैंने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए क्रीम को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। और जो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है कितना क्रीमी हो गया है। तो अब इस सॉस को तैयार करने के बाद एक बाउल में मैं निकाल दूंगी। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं ये सॉस निकाल के रखने लगी हूँ।
एक बाउल में अलग से निकाल के रख दूँगी ताकि सारी ही लेयर्स में जब हम लाजानिया बना के तैयार करें तो सारी ही लेयर्स में मैं इसको ऐड कर सकूँ, अच्छी तरह इसकी भी लेयर लगा सकूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा खाने का चम्मच जितना बारबेक्यू सॉस, एक छोटा खाने का चम्मच जितना पिज़्ज़ा सॉस और एक छोटा खाने का चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने अच्छी तरह कुक कर लिया था, पका लिया था, उसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इस ड्राई चिकन को भी लेयर्स में डाल सकते हैं, लाजानिया की शीट के साथ आप इसकी लेयर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह सॉस में इसको मिक्स करके तो इसकी लेयर लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे पास बॉयल की हुई लाजानिया शीट्स हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। और दो जो लाजानिया शीट्स हैं उनकी मैं ऐसे बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ, इसके साथ ही ऐड करूँगी, चिकन के साथ मैं इनको ऐड कर दूँगी। लेकिन इसकी जगह आप अगर चाहें तो नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैगेटीज़ को बॉयल करके डाल सकते हैं, या फिर आप मैक्रोनीज़ को भी बॉयल करके तो चिकन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए लाजानिया शीट्स को मैंने बॉयल किया हुआ था तो इसी को ही मैंने कटिंग करके बारीक बारीक कटिंग करके तो इस चिकन के साथ ऐड कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आप डालना चाहें तो इस तरीके से भी चिकन में इनको ऐड कर सकते हैं। तो स्क्वायर शेप का मैंने ये बाउल ले लिया है और इसमें जो सॉस हमने रेडी की थी अलग से बाउल में निकाल के रखी थी वाइट सॉस, वो मैंने एक लेयर नीचे लगा ली है। और बॉयल की हुई लासानिया शीट्स ने आपने पहले सेट कर लेनी है। बाउल के हिसाब से मैंने इनकी कटिंग करके तो इनको साइड पे रख लिया है। तो एक एक करके मैं इनकी ऐसे लेयर लगा रही हूँ। और ये देखिए इनकी एक लेयर लगा के तो इसके बाद दोबारा से जो हमने वाइट सॉस तैयार की हुई है उसको एक बार फिर से मैं हर लेयर पे लगाऊंगी ताकि बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। और आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल कम चीज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने वाइट सॉस ही इतनी मज़ेदार और क्रीमी और चीज़ी बनाई थी कि ज़्यादा इसमें चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह एक एक करके मैंने इसकी लाजानिया शीट्स की और चिकन की मैंने 3 लेयर्स लगा ली थी। आपका अगर बाउल बड़ा है या आप 2 लेयर्स के साथ भी लाजानिया बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी आप आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसके टेस्ट और फ्लेवर में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इसको 2 लेयर्स के साथ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार तरीके से, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने ये लाजानिया घर पे ही बना के तैयार कर लिया है। अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने वाइट सॉस की निकाल ली थी इसीलिए ताकि मैं आसानी से इसकी लेयर्स लगा सकूं। तो आपने नोट किया ही होगा कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे बार बार चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे लास्ट लेयर में भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वाइट सॉस और इसके बाद मैं चीज़ का इस्तेमाल करूँगी और बहुत ही कम चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। और चीज़ को भी मैं ऐसे श्रेड करके डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये इस पूरे ही बाउल में मैं फैला सकूँ। बहुत ही कम चीज़ को ये देखिए डाल दिया है मैंने यहाँ पे और अच्छी तरह इसको फैला दिया है। और यहाँ पे एक मेरे पास था स्लाइस चीज़ और इसको मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया था और थोड़ी थोड़ी सी स्पेस पे मैंने इसको डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने कलर के लिए डाला है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और थोड़ा सा डालना चाहते हैं टमाटर कटा हुआ तो वो भी इसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इस पे ऑरिगेनो स्प्रेड किया है और इसे 170 डिग्री के लिए मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रखना है ओवन में ताकि अच्छी तरह बस इसमें चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह 5 से 7 मिनट में ये मैंने बेक कर लिया है। लाजानिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी चीज़ी लाजानिया बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको अभी ये निकाल के भी दिखाती हूँ इसकी कितनी परफेक्ट लेयर्स बनी हैं। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर लाजानिया बना कर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके मेहमानों को ये मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए आपको किसी तरह से भी ये नहीं लग रहा होगा कि हमने इसमें कम चीज़ का इस्तेमाल किया है और हर लेयर में चीज़ का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना अच्छा और प्यारा सा फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर सकूं जो बहुत ही आसानी से और कम बजट में आप घर पे ही बना के तैयार कर सकें और रेस्टोरेंट से या होटल से लेना बिल्कुल भूल जाएं। तो इस रेसिपी को भी इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप रेसिपी को पसंद करते हैं, रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।